हो गया। अच्छा ठीक है। देखो बाबू ये ऑलरेडी आपको हम बता चुके हैं, हम आपको पढ़ा क्या रहे हैं सर, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम है ना। तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से। डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से है ना, जिसको माउथ को हम लोग क्या कहते हैं, अंदर क्या है, खोल है ना। अंदर क्या है, मैंने बहुत बड़ा क्या है, खाली स्थान है। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, कैविटी कहते हैं, क्या कहते हैं, कैविटी। कहीं भी खाली स्थान है तो उसको कैविटी कहते हैं। अब माउथ वाला कैविटी है ना, तो इसीलिए क्या कहेंगे, इसको बकल कैविटी कहेंगे। तो हम लोग का डाइजेशन माउथ से होता है, उसके बाद कहाँ जाता है, ओसोफेगस में जाता है। भोजन आपको दिखाया था ना वीडियो, बाबू कहाँ जाएगा, खाना है ना, यहाँ से ओसोफेगस में जाएगा। ओसोफेगस से बाबू स्टोमक में जाएगा, है ना, स्टोमक में जाएगा। स्टोमक से बाबू फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर रेक्टम से एनस से बाहर निकल जाए, है ना। तो इतना सारा ऑर्गेनेज के बारे में हमको क्या करना है, पढ़ना है। पहले हम लोग माउथ के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो माउथ के बारे में, फिर ओसोफेगस के बारे में पढ़ेंगे, है ना, फिर बाबू स्टोमक के बारे में पढ़ेंगे, है ना, फिर बाबू लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनएस, है ना, इस सारे के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, है ना। तो वही है। तो अभी आपको हम लोग क्या है, शुरू में डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे होता है वो आपको वीडियो दिखा दी। जब भी डाइजेस्टिव सिस्टम आएगा तो वही बच्चा वाला वीडियो वीडियो याद रखना है ना, बच्चा वाला वीडियो याद रखना, भोजन कैसे कैसे जाता है ना। तो पहले खाना आप लोग कहाँ हम लोग लेते हैं, मुंह में लेते हैं। तब माउथ में बाबू क्या रहता है, फर्स्ट पार्ट जो माउथ है बाबू, माउथ में हमारा जो खाना खाते हैं बकल कैविटी में, उसमें 3 पार्ट होता है। पहला क्या होता है सर, टंग होता है। माउथ में खाना खाते हो तो टंग होता है, तो टंग के बारे में आपको बताए थे, है ना। टंग के कौन से पार्ट से हमको बीटर टेस्ट लगेगा, कौन से बाबू है ना बाबू स्वीट लगेगा, कौन से पार्ट से है ना सिल्टे साल्टी टेस्ट लगेगा, ये सारा आपको बताए थे टंग के बारे में। उसके बाद क्या आता है, टंग के बाद क्या आता है, जो खाना हम लोग का चबाने का काम क्या होता है, दांत होता है। तो आपको अभी हम क्या पढ़ा रहे थे, दांत के बारे में, प्रीवियस क्लास के किस बारे में बताए थे, दांत के बारे में। तो हमारे मुंह में बाबू 4 टाइप के दांत होते हैं, कितने टाइप के तीत हैं, 4 टाइप के, है ना। इसके बारे में डिटेल से बता दिए, बहुत पिटेंगे लोग, ठीक है ना लोग शैतान। हमारे मुंह में बाबू कितने टाइप के दांत हैं, 4 टाइप्स का दांत है, इसको डिटेल से प्रीवियस क्लास में बता दिए थे, है ना। इंसीजर, क्या इंसीजर है, कैनाइन है, प्रीमोलर है, मोलर है ना। तो टोटल नंबर ऑफ जो टीथ है बाबू कितना है, 32 टीथ है, टोटल कितना, 32 टीथ। तो ल मेरा नीचे वाला जा में इसको, इसको नीचे वाला जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, लोअर जा कहते हैं, बहुत पिटेंगे लोग। और जो ऊपर में उसको हम लोग क्या कहेंगे, अपर जा कहेंगे, उसको क्या कहते हैं, अपर जा कहते हैं। लक्ष्मी वीडियो ऑन करो बाबू, लक्ष्मी वीडियो ऑन करो बोली, ठीक। नेक्स्ट बाबू, है ना। ऊपर वाला को हम लोग क्या कहेंगे, अपर जा कहेंगे, और नीचे वाले को क्या कहेंगे, लोअर जा कहेंगे। तो टोटल कितने होते हैं, 32 तीर्थ होते हैं, है ना। 16 लोअर जा में और 16 कहाँ, अपर जा में, है ना। वीडियो दिखाए थे सारा, है ना, ठीक। तो उसी में बाबू ये सब दांत को आपको याद रखना है ना, कौन सा कितना इंसीजर होता है बाबू। जो इंसीजर होता है वो 8 होता है, इंसीजर होता कितना होता है, 8 होता है ना। तो 4 मेरा, टोटल इंसीजर की संख्या 8 होता है, तो 4 मेरा लोअर जा में हो गया, 4 मेरा कहाँ हो गया, अपर जा में। इंसीजर क्या होता है, आगे का 4 को जो दांत ले लो, आगे का फ्रंट का 4 दांत है ना, 4 टीथ, आगे वाला जो है ना वो, ऐसा आगे का फ्रंट का टीथ, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इंसीजर कहते हैं, बताए थे जो आपको, है पतले ना। पतले चपटे चपटे होते हैं। आप हाँ, जो पतले पतले चपटे चपटे होता है, जिससे आप लोग बाबू दांती काटने का काम करते हैं ना, किसी का ऐसे है ना। तो दांत काटने का काम करते हो वो इंसीजर से ही करते हो, किसके करते हो, इंसीजर की सहायता से, है ना, ठीक। नेक्स्ट, इंसीजर के बगल में बाबू क्या करा लोग, इंसीजर के बगल में बाबू नोखीला जैसा राक्षस जैसा दांत होता है ना, शेर वाला दांत कैसे देते हो, नोखीला, है ना, राक्षस के जैसा, एगो इधर दांत ऐसे निकल रहेगा, एगो इधर से निकल रहेगा, एगो इधर ऐसे करते हैं ना। तो जो राक्षस वाला दांत होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कनाइन कहते हैं, सर उसको उसका क्या कहते हैं, फोटो है। कनाइन। उसको क्या कहेंगे, कनाइन कहेंगे, है ना। कनाइन की संख्या कितना होता है, टोटल 4। तो 2 नीचे और 2 ऊपर, टोटल कनाइन की संख्या 4, 2 नीचे 2 ऊपर। तो सर लेफ्ट साइड में कहेगा, ये ठीक है ना, लेफ्ट साइड में कहेगा, बीच से ऐसे काटोगे, लोअर जा को बीच से काटोगे तो एक साइड इधर, एक साइड इधर, तो एगो कनाइन इस साइड में है, एगो कनाइन इस साइड में, एगो ऊपर में, एगो यहाँ पे, है ना, 4 हो गया, है ना। तो लेफ्ट साइड में एगो और राइट साइड में एगो, ठीक। इसका काम क्या है, टेयरिंग करना, टेयरिंग या पियर्सिंग करना किसी चीज को बाबू, है ना बाबू, जैसे है ना कुछ आप बाबू देखते हो कोई कभी, है ना, पेन वगैरह का ये कैप वगैरह नहीं ओपन करता था, ऐसा अगर खरीदते हो ना, तो जो पकड़ के है ना होल्ड करने वाला काम होता है ना, कनाइने करता है ना। आगे वाला से पकड़ के नहीं कभी सर खींचते है ना, हम तो क्योंकि आगे, वैसे चिप्स का पैकेट खोलते हैं। हाँ ठीक है ना, तो वही जो आपका खोलने और कसने का काम सर होता है ना, मैं तो हाथ कनाइने से ही करता है, खोल कौन देता कर। हूँ चिप्स का पैकेट। अच्छा सांद्रो जी, यस वही सर आपका वही कौन करता पड़ता है है। अच्छा ठीक है, हल्ला मत करो। वही आपका क्या होता है, कनाइन करता है, कनाइन करता है ना, टेयरिंग का काम। नेक्स्ट बाबू, प्रीमोलर। प्रीमोलर क्या होता है बाबू, ये देखो क्या है, सबसे आगे में 4 दांत जो है वो क्या है, इंसीजर है। इंसीजर के बगल में कनाइन, कनाइन के बगल में प्रीमोलर, प्रीमोलर के लास्ट में मोलर, है ना, ऐसे करके याद रखना, ठीक। तो ये सब आपको ऑलरेडी हम वीडियो दिखा चुके हैं, है ना, सब चीज बता चुके हैं सालनी, है ना। पेशेंस रखना। प्रीमोलर कितना टोटल, 8 गो,
टोटल प्री मोलर 8 गो। लोअर जा में बाबू कितना 4, 4 नीचे और 4 ऊपर। लेफ्ट साइड कितना 2, इधर राइट साइड कितना 2, लेफ्ट साइड 2 और राइट साइड 2 है ना, तो टोटल 8 गो। ठीक, इसका काम क्या, ट्यूनिंग करना है ना, च्यूइंग करना और ग्राइंडिंग करना है ना बाबू। उसको क्या चबाना और पीसना, क्या करना है इसको चबाना और पीसना है ना। जो आप लोग कुछ मान लो चना वगैरह, चना का भुंजा वगैरह खाते हो या कुछ है ना, तो देखते हो छोटे छोटे पीस में ना चबाते हैं ना, पिसाता है। तो कैसे पिसाता है, प्रीमोलर और मोलर की सहायता से। किसके हेल्प से, प्रीमोलर और मोलर के साथ। दोनों का फंक्शन मेरा सेम है, दोनों का फंक्शन क्या है, सेम है। तो मोलर की संख्या कितना होता है, 12 होता है। टोटल मोलर 12, जिसमें 6 लोअर जा में और 6 अपर सर जा में, प्री है ना। मोलर और मोलर दांत नहीं टूटते ना? हाँ, आप लोग का बचपन वाला टूटेगा है ना, फिर बड़े हो जाओ तो उसके बाद नहीं टूटता है ना। नेक्स्ट बाबू। तब मेरे तो तो ये नहीं जो टूटे, पीछे वाले एक अच्छा, भी। अच्छी बात है। ठीक, नेक्स्ट बाबू। तो ये बाबू कितना होगा, 6 4 10 टू 16। लोअर जा में टोटल कितने तीत हो गए, 16 हो गए। अपर जा में टोटल कितने हो गए, ये लोअर जा में टोटल 16 और ये अपर जा में टोटल 16, 16 16 कितना 32 है ना। तो ये टोटल हमारे पास 32 दांत है ना, क्या 32 तीत है ना, 32। आगे क्या बाबू, मिल्क तीत है ना। तो जो आप लोग बच्चा बाबू है ना, जो 1 साल का बच्चा है ना, या बाबू जो है ना 2 साल का बच्चा है, तो उसको बाबू उसका जो शुरू वाला दांत होता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मिल्क टीथ कहते हैं, दूध का दांत जिसको हम लोग कहते हैं ना, है ना। आप लोग कहावत सुने बाबू कि ए उत्कर्ष उड़ीसा, वीडियो ऑन करो जी। उत्कर्ष उड़ीसा शैतान है। ए रुद्र बाबू, रुद्र का तो भी क्लास है नहीं। है ना बाबू, है ना बाबू, आपका जो ये होता है बाबू, मान लो क्ला मैंने 2 साल का बच्चा रहे चाहे 1 साल का बच्चा रहे, है ना। ठीक, तो 1 साल से 6 साल या 7 साल के बच्चे के बीच में बाबू है ना, जो उसको दांत दिखाई देगा, है ना, चूहा जैसा पतला पतला दांत दिखाई देगा। तो वो जो दांत यस सर, दिखाई छोटे देता छोटे। है ना, वो जो दांत दिखाई देते हैं उसको कहते हैं मिल्क टीथ कहते हैं। क्या कहते हैं, मिल्क टीथ कहते हैं, दूध का दांत कहते हैं ना, दूध का दांत उसको कहते हैं मिल्क टीथ कहते हैं। ठीक है ना। और यही मिल्क टीथ जब जाता है बाबू, तो आपका परमानेंट टीथ आएगा। ये जब मिल्क टीथ है ना जाएगा, झरेगा है ना, तो उसके बाद क्या आएंगे, परमानेंट टीथ आएंगे, है ना, परमानेंट टीथ आएंगे। तो वही सर लिखा है। झरेगा, झरना थोड़ी है जो झरेगा। अब माने गिरेगा बाबू है ना, जो मिल्क टीथ टूट जाएगा, टूट जाएगा, ब्रे है ना, टूटेगा। तो उसके जगह फिर नया है ना, 10 11 साल का होगा तो नया दांत आएगा। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, परमानेंट टीथ कहेंगे। ठीक, नेक्स्ट बाबू वही लिखा है, मिल्क टीथ आर बाबू इनिशियल सेट ऑफ टीथ बाबू दैट डेवलप्स बाबू है ना थ्रू आउट द चाइल्डहुड, है ना। जो बचपन में आप लोग के है ना जो दांत आएगा, है ना। और उसके बाद फॉल आउट बिटवीन द एज ऑफ कितना 6 to 8 ईयर्स, है ना, 6 से 8 साल के बीच में क्या हो जाएंगे, वो गिर जाएंगे, है ना, क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे ना, गिर जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट बाबू। तो ये सब जो मिल्क टीथ है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, है ना, बेबी टीथ कहेंगे या मिल्क टीथ कहेंगे या प्राइमरी टीथ कहेंगे, सारे का मतलब यही है ना। इसको बच्चा के दांत कहो चाहे है ना दूध पीता हुआ दांत कहो, है ना बाबू, चाहे प्राइमरी टीथ कहो, शुरू वाला को क्या कहेंगे, प्राइमरी टीथ कहो। तो ये सारे के बदले हम लोग इसको क्या कहते हैं, डिसीडियस कहते हैं। क्या कहते हैं, डिसीडियस कहते हैं, डिसीडियस कहते हैं। डिसीडियस मतलब क्या होता है बाबू, है ना, जैसे आपको डिसीडियस ये पला ये पेड़ पौधा होता है ना, जिसकी पत्ती क्या होता है टूट के गिर जाते हैं ना, उसी को डिडिसिया है ना, डिसी क्या कहते हैं, डिसीडियस कहते हैं। क्या कहेंगे, डिसीडियस कहेंगे ना, डिसीडियस कहेंगे। क्यों, क्योंकि ये बाबू क्या होता है, टूट के गिर जाता है, टूट के क्या हो जाता है, गिर जाता है ना। नेक्स्ट एक और है बाबू, एक विजडम टीथ है, एक मेस्टिकेशन है, 2 टॉपिक और है इसमें ना, छोटा सा है। विजडम टीथ किसको कहेंगे जी, एक विजडम है ना, बुद्धि का दांत जिसको आप लोग कहते हैं बाबू, है ना, अकल की दांत आप अकल लोग की कहते हैं। झाड़। हाँ, अकल के दांत बाबू है ना, उसी को विजडम टीथ कहते हैं ना, उसी को क्या कहेंगे, विजडम टीथ कहेंगे। सर ये अकल की दांत क्या है? बाबू, ठीक, बताते हैं भोले। सर अकल की दांत क्या है? अभी आप लोग का सर नहीं क्या आएगा अकल दांत में होती है? हाँ, आपका जब भी है ना 18 20 साल का एज हो जाएगा वो, तो उस समय आपका दांत तो आएगा, है ना। थर्ड मोलर जो होगा आपका, जो थर्ड मोलर होता है, मोलर टोटल कै गो बाबू, 12 गो है। तो तीसरा नंबर जो मोलर होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अकल की दांत कहेंगे। थर्ड मोलर, आगे से मोलर काउंट करो, टोटल 6 गो है ना जी, नीचे 6 गो, नीचे ऊपर 6 गो, 12 गो मोलर है। तो 6 गो में बाबू इधर 3 गो मोलर होगा, 3 इधर मोलर होगा, 3 इधर होगा। तो इधर से सबसे लास्ट वाला जो मोलर जाएगा, 3 मतलब सबसे लास्ट वाला जो मोलर जाएगा, हाँ है ना, वही आपका क्या होगा, अकल का कभी दांत होगा। कभी क्या होगा, विजडम टीथ नहीं भी आता है। नहीं आता तो बुद्धि नहीं आएगा तो कैसे आएगा, ठीक है ना, जैसे आपको कभी नहीं आएगा। ठीक बोला। नेक्स्ट बाबू, आपको बुद्धि है नहीं है। अगला क्या लिखेंगे बाबू, विजडम टीथ। सर जब आप लिखा रहे होंगे तब उसने लिख दिया होगा इसलिए। हाँ बाबू। सर एक तो कौन जो मेरा थर्ड मोलर है भोला,
अपना मुंह है ना, पापा जी का मुंह देखना, इधर से सबसे लास्ट वाला दांत है ना, नीचे में सबसे लास्ट वाला दांत, वही क्या होगा, अकल का दांत होगा। तो आप लोग के पापा जी के पास, सबके पास होंगे, है ना, क्योंकि उनके पास बहुत सारे अकल है ना। ठीक। नेक्स्ट बाबू, लिखो सर विजडम टीथ आपका वो बाबू। दांत है अकल का? हम नहीं देखने गए, हम अपना दांत कैसे देख सकते बाबू? सर देख लीजिए मिरर के सामने। मिरर में देख लीजिए ठीक है, सर। पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। सर विजडम कन्वेक्स टीथ मिरर में देखना तब अच्छे से दिखेगा। अच्छा ठीक है, विजडम टीथ आर बाबू ऑल्सो रेफर्ड। सर स्क्रीन शेयर करिए ना। अच्छा दान लिखो ना बाबू, एक लाइन तो है बाबू, ऑल्सो रेफर टू एज द बाबू। सर नहीं दिख रहा। बाद में लिखूं। ये सर मयंक मेरा बाबू, सर मेरा नहीं है। सर आपके 32 में से 32 दांत है। नहीं गिनने गए बाबू। सर वर्ड अच्छा ठीक है। सर सर आपकी आपकी आवाज आवाज आपका आवाज दो दो बार आ रहा अच्छा है। ठीक है बाबू, म्यूट करो बाबू इसका। अदिति बाबू कैमरा सर डाउन करो मेरा अदिति। तो म्यूट ही है, किसी अच्छा और ठीक है, में बहुत दिखा बोलती है। पापा जी आ गए मयंक बाबू? सर वर्ड एक तनु सटा, सन्नू के साइड में थोड़ा। सर स्क्रीन शेयर किए। सर एक बार साइड हो जाइए, मुझे वो दूसरा पॉइंट लिखना है। सर स्क्रीन शेयर कर दीजिए प्लीज। अरे शैतान नहीं दिख रहा है वैष्णवी बाबू नहीं स्क्रीन सर से? नीचे का। सर मैं गुटू तो ले। जल्दी जाओ जल्दी अब। अब सब रिवीजन कर रहे बाबू, नैतिक और राजनंदिनी। नैतिक राजनंदिनी, ये राजनंदिनी बाबू, यस सर। रिवीजन यस कर सर। रही हो? नो सर अभी नहीं कर रहे। क्या तभी करी, आजकल क्या चल रहा है? आजकल क्या चल रहा है राजनंदिनी? सर अभी टेस्ट होने आ रहे सर। कहिया से टेस्ट है जी? सर जनवरी से। जनवरी में बहुत अभी तक तो पढ़ाई छोड़ ले, हो जनवरी से टेस्ट है तो जी शैतान। नो सर। टेस्ट है जनवरी में कि एग्जाम है जी, कुछ है जी? सर अभी तिथि में चल रहा है, तिथि का सारा टॉपिक है। हाँ तीथ है, ये खत्म हो गया, बस लास्ट है मेस्टिकेशन। सर आपका मतलब क्या? यस सर। तनु कहाँ से करती हो जी? सर इसके बाद आप क्या पढ़ाएंगे? ऐसे राम तनु शांत रहिए, खाली बकर बकर करती है। सर हाँ बाबू। बिटवीन द के बाद क्या है? सर एक बार। बिटवीन द एज ऑफ बाबू 18 to 25 years। ओके सर, सर आपका सिर आ रहा था इसलिए दिख रही। Mastication is the process of chewing and बाबू mixing। कब तक एग्जाम है मयंक बाबू? मयंक
जी सर। कब तक एग्जाम है बाबू? 16 तारीख। 16 तारीख है सर। अच्छी बात है बाबू, जहाँ भी डाउट हिंदी होगा का 11 पूछिएगा। तारीख तक है। उसका 11 तारीख तक है। जी। टीवी वाला रूम में बैठ के देख रहा है जी मयंक बाबू। जी सर। ये निखिल म्यूट करो जी, तानी सब कहाँ चल जाता बाबू अनम्यूट करके। कभी हम लोग माउथ पढ़ रहे हैं, तो माउथ में मेरा क्या टंग है। तनु अभी भगा देंगे तनु, ठीक है ना? कॉमेडी करोगे तो बाबू कान खाले नाटक करके छोड़ दिए। हम लोग माउथ पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं बाबू? माउथ पढ़ रहे हैं। तो माउथ में हमारा क्या चीज आता है सर? टीथ आता है ना? और क्या आता है? टंग आता है और सलाइवा आता है, सलाइवरी ग्लैंड आता है। क्या आता है? सलाइवरी। जीभ टंग के बारे में पढ़ लिए, टीथ के बारे में पढ़ लिए। अगला टॉपिक क्या है? सलाइवरी ग्लैंड है। क्या है? सलाइवरी ग्लैंड है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? लार ग्रंथि। जिसको क्या कहेंगे? लार ग्रंथि। तो इसके बारे में पढ़ना है ना, ठीक है बोला? तो ग्लैंड्स क्या होता है बाबू, इसको समझाते हैं ना। ग्लैंड्स क्या होता है इसको समझो। इसको लिखना है। हाँ लिखना, ये 3rd नंबर है। सारे का फेयर चेक करेंगे, जिसको नहीं रहेगा ना फेयर कंप्लीट के लिए बाबू, उसको 100 बार उठा बैठी करवाएंगे। सब शैतान सर खाली हो तब तो गई। आदमी मर ही जाएगा सर। चला, अच्छा हल्ला मत कीजिए, लिखे समझाते हैं। लोग आप पर केस करेंगे। ग्लैंड प्रोड्यूस बाबू प्रोड्यूस एंड रिलीज सर साइड 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 साइड। रिलीज सबस्टांसेस। सर ग्लैंड्स का मीनिंग सर लिख। साइड साइड। ग्लैंड्स मतलब क्या होता है जी? सर आका वो जी को क्या। ये तनु का भगाएंगे तभी ये गलत है। ए रुद्र बाबू वीडियो ऑन करो जी रुद्र। लक्ष्मी बाबू ऑन कीजिए। लक्ष्मी कहाँ था राजदीप इतना देर से बाबू? अंतिम से लेटा था जी राजदीप। नो सर, वो मम्मी मार्केट गई हुई थी सर, इसलिए। सर साइड साइड साइड। लिखो समझाते हैं बाबू। खटाल पारो में सर वेरी गुड, लिखो बाबू समझाते हैं। आप सर आपने ध्यान के नीचे कुछ लिखा है। नहीं बना उसके लेगा, नीचे कुछ नहीं, बना कुछ लेगा, नहीं उसके। समझ में आ। कौन है? देखो समझो इसको। निखिल कहाँ गया है बाबू? निखिल सर चलो नीचे सीखो।
देखो बाबू, सर नीचे करिए। ऐसा शांत रहे, लिखना लिखे नहीं लिखना छोड़ दीजिए, हल्ला मत कीजिए। देखो आगे बाबू क्या है, विजडम टीथ बाबू, और ये क्या मेस्टिकेशन है और सेलेब्री ग्लैंड है ना। ये देखो आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम पहले क्या है, बकल कैविटी। तो बकल कैविटी में क्या है, 3 पार्ट है। पहला क्या है, टंग है। उसके बाद टीथ है। उसके बाद क्या, जो लार हम लोग मुंह में लार आता है बाबू, तो वही क्या होता है, वही क्या होता है आपका सेलेब्री ग्लैंड होता है। तो लार कौन निकालता है, लार बाबू आपका हमारे पास क्या है, ग्लैंड है ना, ग्लैंड होता है ना। आगे पढ़ाएंगे टाइप्स ऑफ ग्लैंड बाबू, इंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, मिक्स ग्लैंड है ना, ये सब बताएंगे ना। सर लैक्रिमल ग्लैंड। हाँ ठीक है। तो ये बाबू क्या, विजडम टीथ, विजडम टीथ हम लोग किसको कहेंगे सर, है ना बाबू। यहाँ बाबू विजडम टीथ मतलब क्या, अकल की दांत। तो अकल की दांत किसको कहोगे, जो सबसे है ना, जो सबसे मोलर में सबसे लास्ट वाला जो मोलर है, मोलर में कौन सबसे लास्ट वाला, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अकल की दांत कहेंगे, है ना, अकल के दांत कहेंगे। यह जो है बाबू, यह जो ये किसका से आता है जी, अगस्त। यस सर, अगस्त्या से। उसके मम्मी को फोन करते हिसाब मैंने किताब तो करके अभी बता। सर 2 बार अनम्यूट सुनाई किया। दे रही है आवाज। तो सर पहले भी किया था। चलो ठीक। अकल की ये बाबू क्या बाबू, अकल की दांत, अकल की दांत क्या होता है बाबू, जो हमारा थर्ड मोलर होगा आपका, है ना। पापा जी का मुंह ओपन करना है ना, फिर जहां से जो लास्ट वाला होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, विजडम टीथ कहते हैं या अकल की दांत कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट बाबू, ये जो बाबू, ये जो अपीयर होता है, ये हमारे बाबू है ना कब आता है, 18 से 25 साल के एज के बीच में क्या होगा बाबू, है ना, ये अपीयर होगा, है ना, मतलब कब बाबू, है ना, अकल की दांत आएगा, है ना, 18 से 25। अभी आप लोग के पास अकल की दांत नहीं है ना, नहीं है। और कुछ बच्चे के पास वो कभी जिंदगी में भी नहीं करेगा, अकले नहीं है तो कहाँ से दांत आएगा, ठीक है ना। ठीक। नेक्स्ट बोला, आगे क्या होता है, मेस्टिकेशन है। मेस्टिकेशन क्या होता है बाबू, इसको समझना। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, है ना, खाना खाते हैं तो उसको क्या करते हैं, चबाते हैं, है ना, चबाते हैं। और उसमें क्या होता है, सलाइवा क्या होता है, मिक्स होता है ना। खाने को बाबू क्या करते हैं, छोटे छोटे पीस में तोड़ते हैं और उसको इस तरह से चबाते हैं। तो जो खाना को चबाते हैं ना बाबू, है ना, उसमें क्या मिल जाता है, सलाइवा मिल जाता है। तो यही जो प्रोसेस है, किसके सहायता से, आपका टंग और टीथ की सहायता से, है ना, सर खाना जो चबाते सलाइवा हैं। बनता किससे है? आगे आएगा आएगा आएगा, ग्लैंड आपको पढ़ाएंगे तो उसमें आएगा, है ना। तो ये जो खाना ऐसे ऐसे करके चबाते रहते हो, है ना, तो वही यही जो चबाने की प्रोसेस है, उसी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, मेस्टिकेशन कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको, मेस्टिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, मेस्टिकेशन कहते हैं, और कुछ नहीं, है ना, कुछ नहीं, ठीक हो। नेक्स्ट बाबू क्या बाबू, तीसरा पार्ट। पहला पार्ट आपको टंग पढ़ाया, फिर टीथ के बारे में बताया, और फिर तीसरा क्या, सलेवरी ग्लैंड। तो हमारे पास बाबू, है ना, जैसे मुंह में लार बनता था, लार कौन बनाता है ना, यहाँ पे ग्लैंड होते हैं, यहाँ होते, वीडियो दिखाएंगे आपको, यहाँ होते 3 टाइप्स के बाबू सलाइवरी ग्लैंड होता है ना, जिसको पेरिटोइड ग्लैंड कहते हैं, है ना, सब बाय एक कौन सा होता है बाबू, सब मंडी, है ना, मंडी, है ना, मंडिबुलर ग्लैंड करके होता है एक, और 3 ग्लैंड होता है, 3 टाइप्स का ग्लैंड होता है ना। तो ये जो ग्लैंड है बाबू, यही ग्लैंड मिलकर मुंह में क्या बनाते हैं, लार का फॉर्मेशन करते हैं। जिससे आपका मुंह हमेशा, कभी भी मुंह ओपन करो, हमेशा कैसा रहता है बाबू, है ना, नमी रहता, आपके माउथ में बाबू कभी सूखा हुआ नहीं रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, नमी रहेगा ना। तो यही सब बाबू ग्लैंड मिलकर क्या करेंगे, हमारे मुंह में क्या करेंगे, लार का फॉर्मेशन करेंगे ना। तो सर ये बाबू सलेवरी ग्लैंड पढ़ने से पहले बाबू आपको क्या, थोड़ा सा ग्लैंड के बारे में बता देंगे, और टाइप्स ऑफ ग्लैंड पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे, टाइप्स ऑफ ग्लैंड के बारे में बता देंगे ना। क्या होता है मेरा बाबू, है ना, क्या होता है एंडोक्राइन ग्लैंड, क्या होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, क्या होता है मिक्स ग्लैंड, है ना। उसके बाद आपको सलेवरी ग्लैंड का टाइप्स पढ़ाएंगे, है ना, सलेवरी ग्लैंड का। तो एक क्लास इसमें लगभग लग जाएगा, है ना, एक क्लास लग जाएगा, सर है ना। साइड। उसके बाद हम लोग कहाँ चलेंगे, ओसोफेगस में चलेंगे। ये मुंह वाला पार्ट हो जाएगा, है ना। अब हम लोग कहाँ चलेंगे, ओसोफेगस में चलेंगे। कहाँ चलेंगे, ओसोफेगस में चलेंगे ना, ओसोफेगस में। तो सर पहले प्लीज ये साइड। एक क्लास इसमें लगभग कल हम लोग का हो जाएगा, है ना। दो वर्ड मीनिंग बाबू लिख लो इसी से। ग्लैंड मतलब क्या होता है, कितना नंबर वर्ड मीनिंग होगा जी, 75 नंबर, 70 शायद लगता है, 74 होगा। ग्लैंड का मतलब क्या होगा, लिख लो, ग्रंथि होता है। ग्लैंड का मतलब क्या होगा, ग्रंथि, ग्रंथि होता है। और 75 बोला। सलेवरी ग्लैंड का मतलब क्या होगा, लार ग्रंथि होगा, सलेवरी ग्लैंड। सर हम 81 से शुरू करना है, 81। 81 से होगा बाबू, ये सब न्यूज़पेपर में नहीं आता। हाँ सर। ठीक बात। सर शुरू में क्या लिख
ग्लैंड है, ग्लैंड मीन्स नहीं सर, कल ग्रंथि। आप 78 तक करवाए थे स्टैब, सर 79 होगा। नहीं सर, 80 ऐसे होगा, तनु साथ रहे 81 होगा सर, 81 से 81 से होगा। सही से लिखना जी। ग्लैंड यस मतलब क्या सर। है? अच्छा ठीक है, ग्लैंड मतलब क्या होता है? ग्रंथि होता है। क्या होता है? ग्रंथि होता है। और सलेवरी ग्लैंड मतलब क्या होता है? लार ग्रंथि होता है। सलेवरी ग्लैंड मतलब क्या होता है? लार ग्रंथि होता है। लार ग्रंथि। हाँ सर बाबू, जो मैच हम लोग पूरा लिखिएगा इसको। हम लोग बाबू माउथ में जो लार रहता है बाबू वही है ना? जो लार सिक्रेट करेगा उसको सलेवरी ग्लैंड कहेंगे। क्या सर कहेंगे? हम लिख सलेवरी ले, ग्लैंड। सर हम अच्छा लिख ले। शांत रहो बाबू, आपका टाइम हुआ है। जेबी जी अथर्व बकर बकर करते रहता है। सर 8 तो 2-4 बज गया। बज गया। शांत रहो जी, थोड़ा कम बोलो अथर्व बाबू। अब तो कैसे बकर बकर खाली करते रहते। बाय सर। ठीक है बाबू, जाइए आप लोग। बाय सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट बाबू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू। सर पहले उठा बैठी। काम काम से मतलब रखे लोग।